जय श्री हरि। आदरणीय भक्तों, आज हम कार्तिक अमावस्या के विशेष महत्व और दिव्य उपायों की चर्चा करेंगे। इस दिन की पवित्रता और इसके अनुष्ठानिक विधानों का पालन करके आप अपने जीवन में धन, समृद्धि, सुख, शांति और सुरक्षा का संचार कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस अमावस्या के दिन कौन कौन से उपाय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। कार्तिक अमावस्या का पौराणिक महत्व। भक्तों, यह अमावस्या हमें उन पूर्वजों को सम्मान देने का अवसर प्रदान करती है जिन्होंने हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया और हमारे जीवन में स्थिरता और शांति लाई। कहते हैं, इस दिन पितृलोक का द्वार खुलता है और पितरों की आत्माएं हमारे आह्वान पर पृथ्वी पर आती हैं। अतः हमें इस दिन पवित्र मन और आत्मीयता से पितरों के लिए पूजा और तर्पण करना चाहिए। विशेष पूजा विधि एवं तर्पण का महत्व। पवित्र स्नान। अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल पर स्नान करें, अन्यथा घर पर ही स्नान करते समय गंगा जल का उपयोग करें। पितरों का तर्पण। तर्पण के लिए जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित करें। ऐसा करते समय एयुएम पितृदेवाय नमः का जाप करें और अपने पितरों से आशीर्वाद की कामना करें। यह क्रिया पितृदोष को दूर करने में सहायक है और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करती है। सरसों का तेल और रोटी का दान। काले कुत्ते को सरसों के तेल में छुपड़ी हुई रोटी या चावल का भोजन कराएं। मान्यता है कि इस उपाय से पितरों का संतोष होता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। काले तिल और अनाज का दान। इस दिन काले तिल, कंबल, अन्न और किसी भी रूप में दान देना अत्यंत फलदायी होता है। दान करते समय यह ध्यान रखें कि आपके मन में पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता हो। धूप और दीप जलाना। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और घर में सभी स्थानों पर धूप करें। यह पवित्र दीपक पितरों के मार्ग को प्रकाशित करता है, जिससे वे आपके परिवार पर कृपा बनाए रखते हैं। सावधानियां और विशेष निर्देश। तुलसी के पौधे को न छुएं। अमावस्या के दिन तुलसी का पौधा न छुएं, क्योंकि यह दिन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और तुलसी को स्पर्श करने से वह ऊर्जा हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। धन और धान्य के लिए विशेष दीपदान। अमावस्या की रात को दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर रखें और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वे परिवार में सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। सेवा और दान। किसी जरूरतमंद की सहायता करें और सामर्थ्य अनुसार भोजन या वस्त्र का दान करें। यह पितृदोष का निवारण करने का सबसे सरल उपाय है और पितरों की कृपा हमारे जीवन में बढ़ती है। 1. पितरों और शनिदेव की कृपा पाने का उपाय। सबसे पहले भक्तों, यह जान लें कि इस दिन पितरों और शनिदेव को तृप्त करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है उन्हें ऐसा भोजन अर्पित करना जो उन्हें प्रिय हो, जैसे काले तिल, उड़द की दाल और काले कपड़े के वस्त्र अर्पण करना। यदि आप यह उपाय करते हैं तो भगवान शनिदेव और पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं। यह उपाय करने से न केवल आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि घर में स्थायी समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि जिस घर में पितृ और शनिदेव प्रसन्न होते हैं, वहां 7 जन्मों तक अन्न धन का अभाव नहीं होता। आपके जीवन में धन दौलत की कमी नहीं रहती और हर ओर से सुख, शांति की प्राप्ति होती है। 2. शत्रु निवारण और रोग दोष से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपको अपने शत्रुओं से भय रहता है या आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस अमावस्या पर एक विशेष उपाय करें। अमावस्या के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खिलाने से शत्रुओं का भय दूर होता है और गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को करने से आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। कोई भी जादू, टोना या टोटका आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता और आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं। जीवन में आने वाली विपत्तियों और संकटों से मुक्ति पाकर आप निडर होकर जीवन यापन कर सकते हैं। इस उपाय के प्रभाव से आपके आसपास सकारात्मकता का वास होता है और आपका मन शांत और स्थिर रहता है। 3. सोमवती अमावस्या पर ये विशेष सावधानियां अवश्य रखें। सोमवती अमावस्या के दिन विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, अन्यथा अनजाने में की गई गलतियों के कारण
जीवन में नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। इस दिन इन नियमों का पालन करने से आपका मनोबल, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। आइए जानते हैं कि किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन साधकों को जप तप और व्रत का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। इस नियम का पालन करने से आत्मा को शुद्धि मिलती है और जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है। जब आप तप और व्रत का पालन करते हैं तो यह आपके जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखें। सोमवती अमावस्या के दिन लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन वर्जित है। इस दिन सात्विक आहार का सेवन करने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। इसके अलावा चना, मसूर की दाल, सरसों का साग और मूली का सेवन भी वर्जित माना गया है। इन तामसिक वस्तुओं का सेवन करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है। तुलसी को स्पर्श न करें। इस दिन तुलसी को छूना या जल अर्पित करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। तुलसी पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है और इस दिन उसे स्पर्श करना शुभ नहीं होता। यदि आप इस नियम का पालन करते हैं तो महादेव और माता तुलसी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। श्मशान घाट या सुनसान स्थानों पर न जाएं भक्तों। अमावस्या की तिथि पर नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। अतः इस दिन किसी श्मशान घाट या सुनसान स्थान पर जाने से बचें। कहा जाता है कि इस दिन भूत प्रेत, आत्माएं और अन्य नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाने से आपके ऊपर उनका प्रभाव पड़ सकता है। क्रोध और अनादर से बचें। इस दिन किसी का अनादर न करें, न ही क्रोध में कोई गलत बात कहें। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इस दिन दूसरों का आदर करें और जितना हो सके शांत बने रहें। किसी भी जीव को हानि पहुंचाने या परेशान करने से भी बचें, अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं। प्रिय भक्तों, ये उपाय और सावधानियां अपनाकर आप इस अमावस्या पर भगवान शनिदेव और पितृ का आशीर्वाद पा सकते हैं। इन दिव्य उपायों को अपनाकर अपने जीवन को समृद्धि, शांति और सुरक्षा से भरें। यदि आपको यह जानकारी लाभकारी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इन अद्भुत लाभों का अनुभव कर सकें। अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पितृदोष है, शनि दोष है, तो दोस्तों आपको नियमित भी नहीं तो प्रत्येक अमावस्या, जो भी अमावस्या पड़े, तो काले कुत्ते को एक कटोरी में दूध जरूर पिलाएं। ऐसा करने से समस्त दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुत्ते को दूध जरूर पिलाएं आप, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ते को दूध में कभी मीठा ना डालें। उसके लिए आप उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि बिना मीठा मिलाए ही दूध कुत्ते को दे, वो आराम से इसको पी लेगा। दोस्तों, कुछ उपाय और बता देते हैं। ध्यान से सुना, बहुत लाभकारी उपाय है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पितरों की शांति के लिए आप अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी में थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का गुड़ रख कर दे। रोटी में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हालांकि शास्त्रों में काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने की बात कहीं कहीं पर की भी गई है, मगर कुत्ते को मीठा नुकसान करता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में ही गुड़ रखकर गेहूं के आटे की रोटी ही खिलाएं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह बात ध्यान रखिए। आप इतनी दोष दूर हो जाते हैं और आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उसे दूर करना चाहते हैं, तो एक उपाय और बता देते हैं। यदि आप बहुत समय से आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, आप बहुत सारे उपाय करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों 1 नवंबर शुक्रवार अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाने हैं। आप तो यह भोजन उनको अति प्रिय होता है। सबसे पहले यह ध्यान रखें,
और ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होती है और भगवान शनिदेव तो प्रश्न होते ही होते हैं, पितृ भी आपके प्रश्न हो जाते हैं। कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन की कमी नहीं होती। 7 जन्मों तक अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। इस उपाय को करने से, और दोस्तों एक उपाय और बता देते हैं। यदि आपको अपने शत्रुओं से डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है जो आपके लिए जानलेवा हो सकता हो, तो ऐसी स्थिति में आप कार्तिक अमावस्या के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खिलाएं। ऐसा करने से लाभ मिलेगा। बड़ी से बड़ी संकट, विपदा, रोग दोष दूर हो जाएंगे। आपको शत्रु से डर लगता है, आपको वे शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर कोई भी जादू, टोट का इसका कोई असर नहीं होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, काले कुत्ते को अमावस्या के दिन चने की दाल खिला देते हैं, लाभ मिलेगा। मित्रों, कार्तिक अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें यह गलतियां, नहीं तो पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। मित्रों, गलतियां जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बताते हैं वह कौन कौन सी है गलतियां जो कि आपको भूल कर भी नहीं करनी है। कार्तिक अमावस्या के दिन नहीं तो झेलने पड़ेंगे नकारात्मक प्रभाव। हिंदू धर्म में माना गया है कि अमावस्या तिथि पर साधक को जप तप व्रत करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो इससे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा आदि से दूरी बनाना चाहिए। इसी के साथ कई मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना भी वर्जित माना गया है। इसी के साथ कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी को छूना या जल अर्पित करना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से महादेव रुष्ट हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। परिणाम, अमावस्या के दिन व्यक्ति को श्मशान घाट या किसी सुनसान जगह पर जाने से जितना हो सके उतना बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। इसी के साथ इस दिन किसी का अनादर करने, क्रोध करने से बचें, या फिर इस दिन किसी जीव को भी परेशान न करें, वरना आपको इसके नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।